जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग विहार। तो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता क्या है और किस भाग में है संविधान के, और इससे कौन कौन सा अनुच्छेद जुड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या क्या प्रावधान है, इस तरह से जुड़े हुए तमाम तरह की चीजें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, नागरिकता जो है वो किस भाग में है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन है। किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। क्लियर हो गया? किस अनुच्छेद जो है में नागरिकता का वर्णन है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता के बारे में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है किसके बारे में बताता है? ये बताता है आपका नागरिकता के बारे में, जिसमें कि अनुच्छेद 11 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये सभी अनुच्छेद जो हैं ये भारतीय संविधान के जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद में से एक है, जो कि एग्जाम में जो है बार बार इससे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नागरिकता भाग किस में है? भारतीय संविधान के भाग 2 में है। भाग कितने भाग में है? भाग 2 में। ठीक है, अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक। देखिए अनुच्छेद 5 में जो है स्पष्ट रूप से यह कहता है कि संविधान के प्रारंभ में जो है नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, या नागरिकता जो स्पष्ट रूप से है भारतीय संविधान में, यह जो है कहां पे कहा जाता है? ये अनुच्छेद 5 में कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 6 जो है इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आ गए थे और भारत से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, तो जो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ गए तो भारत आ गए तो उसको जो है भारत की नागरिकता तो दी जाएगी ना। वहां से जो भारत आ गए, भारत की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी। तो उसे लोगों के लिए जो है अनुच्छेद 6 में जो है प्रावधान है। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए जो है नागरिकता का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 6 में। अच्छा देखिए, अब भारत से भी कुछ लोग जो है पाकिस्तान चले गए होंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या हुआ? कुछ लोग को चलो सब लोग घिसते घिसते चलो भाई लेके चला गया है। कुछ लोगों को बाद में रियलाइज हुआ नहीं भाई यहाँ नहीं रहना है, वो फिर से रिटर्न आए होंगे। ठीक है, तो उन्हें जो है नागरिकता फिर से दे दी गई थी। ठीक है, तो पाकिस्तान से जो सीधे लोग आज़ादी से के टाइम में जो जब बंटवारा हुआ तो उस समय जो है पाकिस्तान से जो लोग आए उसके लिए नागरिकता है। भारत से जो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कहाँ चले गए? भारत से पाकिस्तान जो गए थे उसके नागरिकता को होल्ड करने या उसकी नागरिकता को बाद में फिर से उसे देने के लिए जो है प्रावधान रखा गया था अनुच्छेद 7 में। ठीक है, 8 में जो है जो बाहर थे लोग, ठीक है, जो बाहर चले गए थे तो उसकी नागरिकता जो है तुरंत नहीं निरस्त किया गया। इसके बारे में प्रावधान जो है 8 में रखा गया था। ठीक है, बाहर जो चले गए थे कुछ समय के लिए। अच्छा जी, जो बाहर चले गए थे और दूसरी नागरिकता को स्वीकार कर लिए, दूसरी जगह का नागरिकता एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, तो उसकी नागरिकता जो है निरस्त कर दी गई। क्या कर दी गई भैया? निरस्त कर दी गई। ठीक है, अच्छा देखिए अब 10 में क्या प्रावधान है कि नागरिकता के बने रहने का प्रावधान है। नागरिकता के बने रहने का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 10 में है। ठीक है, अब देखिए कि भारत के कुछ लोग जैसे कि पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग अमेरिका चला गया घूमने के लिए। ठीक है, तो भाई यहाँ नागरिकता खत्म हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे सिचुएशन में जो है नागरिकता के बने रहने का प्रावधान है वो किस में है? अनुच्छेद 10 में। भारतीय संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता का प्रावधान है, और भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता को विस्तार से समझाया गया है। अच्छा देखिए, अनुच्छेद 11 जो है महत्वपूर्ण है, पहले ही बताएं। अनुच्छेद अनुच्छेद 11 जो है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है कि नागरिकता के ऊपर पे जो है संसद कोई भी प्रकार का कानून बना सकता है। इसके बारे में प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 11 में। तो अनुच्छेद 11 जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अनुच्छेद 11 जो है आप अच्छे से याद रखिए। एक बार फिर से रिकैप करते हुए चलते हैं। तो भाग 2 में नागरिकता है। भारतीय संविधान के कितने भाग में नागरिकता है? तो नागरिकता भाग 2 में है। क्लियर हो गया? अनुच्छेद कहां से? तो 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है, 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, अब देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 में जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रारब्ध होगा।
ये तो चलिए इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। 6 आ जाइए, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उसकी नागरिकता के बारे में, भारत से जो पाकिस्तान गए उसकी नागरिकता के बारे में। कोई लोग बाहर चले गए तो उनकी नागरिकता जो कुछ समय तक होल्ड होगी रहेगी, ठीक है, सुनिश्चित रहेगी, इसके बारे में जो है अनुच्छेद 8 में है। 9 में है कि निरस्त कर दिया जाएगा, जैसे कोई लोग बाहर का नागरिकता ले लिया, भारत में एकल नागरिकता है, भारत में कैसी नागरिकता है, एकल। बाहर से नागरिक आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भारत में नागरिकता कैसे है, एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है भैया, एकल नागरिकता, ठीक है। किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। देखिए एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। किस देश से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। कैसी नागरिकता है भारत में, एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, ठीक है। और नागरिकता जो है एक राजनीतिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। अब एक बात आपको यह भी याद रखना है कि नागरिकता जो है मूल अधिकार भी है, ठीक है। भारत में हम रह सकते हैं, यहाँ का जो फंडामेंटल अधिकार से में भी आ जाता है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य से भी जो है ये जुड़ा हुआ चीज है। अच्छा एक चीज और याद रखिए कि भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और ये कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया। नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कोई डिफाइन नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, और इसके बारे में डिटेल में से जो है कैसे नागरिकता आएगी, कैसे निरस्त हो जाएगी, ये सब के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। तो इस चीज को जो है सुधार के लिए, इस चीज में सुधार के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा, अनुच्छेद 11। इसी में तो कहा गया है ना कि भारतीय संविधान में जो है संसद अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके कोई भी जो है नागरिकता संबंधित कानून बना सकते हैं। तो 11 का प्रयोग किया गया और 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम आया। क्या आया, भारतीय नागरिकता अधिनियम, जिसके तहत जो है स्पष्ट रूप से जो है नागरिकता क्या है इसको डिफाइन किया गया और 5 जो है तरीका बताया गया जिससे जो है नागरिकता को एक्सेप्ट किया जा सकता है। कौन कौन, इसे देख लीजिए। जन्मजात जो है, जो यहीं पे पैदा हुआ है उसे जो है नागरिकता मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। इसमें भी समय समय पे परिवर्तन हुआ है, इसमें भी जो है सुधार हुआ है बहुत सारा, ठीक है। इसमें भी हम डिटेल में समझेंगे। पहला तो ये समझ लीजिए जन्मजात, दूसरा जो है वंशागुणत, ठीक है। किसी के माता पिता दादा दादी पूरा खानदान जो है पहले से चला आ रहा है तो उसे जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब आता है, पहला हो गया जन्मजात, एक हो गया वंशागुणत, ये दोनों आसान है। तीसरे पे आइए, ये है पंजीकरण। ये क्या है, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। और चौथा है देशीकरण। देशीकरण एक माध्यम है जिसके तहत जो है नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अब एक आता है पांचवा, ये है क्या कि किसी विभाग को, किसी भी जगह को, किसी भी राज्य क्षेत्र को यदि भारत में मिला लिया जाए, तो किसी को यदि भारत में हम अपना अंग बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर को जो है भारत में मिला लिया गया, जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, भारत में मिला लिया गया, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, भारत में जो है मिला लिया गया। तो अब जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्हें स्वतः भारत की नागरिकता मिल गई, पहले से भी भारत के नागरिक थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि जैसे कि पीओके जो है अभी वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको यदि हम मिला लेंगे अपने में, तो किसी भूभाग को मिला लेंगे तो 5वां रूल जो हमारा ये कहता है, किसी भूभाग को यदि हम मिला लेंगे वहाँ के लोगों को हम नागरिकता दे देंगे यहाँ का, ठीक है। तो ये 5 तरह से जो है नागरिकता देने का प्रावधान हुआ। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया, 1955 में आया। कब आया, 55 में। इसके तहत जो है 5 नियम बने। कितने नियम बने, 5 नियम बने, ठीक है। 1 2 3 4 5। पहला जन्मजात जो है नागरिकता देने का प्रावधान हुआ, दूसरा वंशागुणत नागरिकता देने का प्रावधान हुआ, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा, चौथा और 5वां किसी क्षेत्र को मिलाने के बाद जो है नागरिकता देने का प्रावधान हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर, ठीक है ना, 1949 को किया गया था अंगीकृत, जिसके तहत जो है यहीं से जो है नागरिकता का प्रावधान चालू हो गया था। तो ये याद रखना, नागरिकता चालू कब हुआ ये। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है कि ये डेट ये है कि 26 जनवरी 1950 जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो पूर्ण रूप से नागरिकता को जो है बल मिल गया। उसके बाद 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम जब आया तो उसके बाद जो है नागरिकता को अच्छे से डिफाइन किया गया, कैसे नागरिकता मिलेगी ये बताया गया, कैसे नागरिकता निरस्त हो जाएगी ये सब बताया गया, डिटेल में बताया गया, ठीक है। अच्छा देखिए आपको जो है अब तक नागरिकता में जो है ना, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में
6 बार जो है संशोधन हो चुका है। अमेंडमेंट कितनी बार हो चुका है? 6 बार हो चुका है। कब कब हुआ है इसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले 1986 में अमेंडमेंट हुआ है। सबसे पहला अमेंडमेंट यानी कि संशोधन जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो हुआ, 1986 में हुआ, उसके बाद 1992 में संशोधन हुआ, उसके बाद 2003, 2005, 2015 और 2019 में जो है अब तक में संशोधन हो चुके हैं। तो कुछ डेट है वो इसे याद रखेंगे आप। तो सबसे पहला डेट जो है आपको याद रखना है 1 जुलाई 1987। 1 जुलाई 1987 ये डेट जो है याद रखना है। और 26 जनवरी 1950 यहाँ से जो है पूर्ण रूप से नागरिकता जो है एक्टिवली वर्क करने लगा। चालू हो गया था 1949 26 नवंबर से ही, ये याद रखना है, पूर्ण रूप से यहाँ से एक्टिव हो गया। और उसके बाद एक ये डेट याद रखना है 1 जुलाई 1987 से माइलस्टोन के रूप में आपको याद रखना है। और 3 दिसंबर 2004 जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 के बाद से जो भी लोग भारत में पैदा हुए उसे स्वतः जो है नागरिकता दी जाने लगी, ठीक है। तो उसमें वो इस समय ये प्रावधान नहीं था कि मम्मी पापा कहाँ से है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, भारत में है, यहाँ पे रह रहे हैं अस्थायी रूप से और यहाँ पैदा हुए तो नागरिकता मिल जा रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1 जुलाई 1987 में कम से कम आपके मम्मी या पापा में से कोई एक आदमी भारत के नागरिक होना चाहिए। उसके बाद देखिए 3 दिसंबर 2004 के बाद मम्मी पापा दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है अमेंडमेंट होते रहा, सुधार होते रहा, बदलाव होते रहा, ठीक है। 6 बार जो है अब तक में जो है परिवर्तन हो चुका है 1955 में। कब कब हुआ था? तो सबसे पहला 1986 में, उसके बाद 1992 में, ठीक है। उसके बाद 2003, 2005 में, उसके बाद 2015 और 2019 में। 2019 में जो हुआ था, ठीक है, उसे गृह मंत्री अमित शाह ने जो है लाया था। और देखिए यदि हम बात करें ना तो उसमें यह था कि सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, हिंदू, ये जो है 6 अल्पसंख्यक जो यदि विदेश हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वाले जो देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के जो देश हैं, ऐसे देशों में जो अल्पसंख्यक हैं यानी कि हिंदू संप्रदाय के लोग, तो हिंदू संप्रदाय के लोग जैसे कि सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म या हिंदू हो गया, तो उन्हें भारत में लाके नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। पहले क्या था कि 11 साल तक जो है लोग यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद नागरिकता दी जाएगी। इसे घटा के जो है सीधा 5 कर दिया गया, ठीक है। और जो है और भी बहुत सारे जो है इसमें प्रावधान किए गए कि उन्हें सुलभता से नागरिकता दी जाए। असम में जो है इसके खिलाफ घनघोर जो है प्रदर्शन देखने को मिला था। उसके बाद जो है यदि हम बात करें कि एनआरसी और सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये सीएए जो है ये 1955 में जो है सिटीजन एक्ट जो आया हुआ था, ठीक ना। तो इसी में जो है अमेंडमेंट हुआ जो है ये 2019 का अमेंडमेंट था। कितने का अमेंडमेंट था? ये 2019 का अमेंडमेंट था, ये 6ठा अमेंडमेंट था, ठीक है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 2019 में जो है 6ठा अमेंडमेंट एक्ट था। इससे पहले आपको बता दिए कि 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 में ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है, एक्ट 5 बार आ चुका है, ये 6ठी बार है, ठीक है। तो इसमें जो है और एनआरसी तो आपको पता ही है। तो इस तरह से जो है ना बहुत सारे तथ्य को मिला के जो आपको याद रखना है और इससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। आपको जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या मस्त क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है? आपको तो हम पहले ही पढ़ा दिए कि कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो आप चुटकी में इसका आंसर मार सकते हैं। कौन सा हो जाएगा भैया? ये तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। थोड़ी सी तबीयत खराब जरूर है, ठीक है, आवाज़ हो सकता है कि थोड़ा सा भारी लगे, आपको समझने में दिक्कत यदि ज़्यादा हो तो आप बोर्ड पे जो है क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, यहाँ से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा, समझ में भी आएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? तो आपको पता है एकल नागरिकता प्रदान करता है। कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। स्विट्जरलैंड और यूएसए यानी कि अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? ये भी आपको बता दिए थे, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद कानून बना सकता है और भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 में बना था इसी अनुच्छेद को उपयोग करते हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 11।
कहता भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। कैसे नहीं प्राप्त किया जा सकता है? बैंक में ज्यादा पैसा जमा करने से नहीं मिल सकता है। नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रावधान है वो 5 तरह से है: जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण के द्वारा और देशीकरण के द्वारा या किसी भूभाग को मिला के। ये 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। इसमें से 3 दिए हुए हैं। ये बैंक वाला कोई सिस्टम नहीं है। ये नहीं किसी देश में जाके पैसा दे दिया वहां का नागरिकता मिल जाता है, ऐसा कोई सिस्टम भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? किसी शादी कर लीजिए, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि सोनिया गांधी से जो है यहाँ के हमारे देश के सोनिया गांधी के हस्बैंड का नाम क्या है? तो सोनिया गांधी से जैसे कि भारत के लोग ने शादी में भारत के क्या नाम है सोनिया गांधी हस्बैंड का? सर्च करो। काटी लगी तो सोनिया गांधी के जैसे हस्बैंड थे राजीव गांधी। ठीक है, तो राजीव गांधी ने क्या किया? सोनिया गांधी से शादी किया। ठीक है, विदेशी पुरुष या महिला से शादी किया, उसको भारत लाया तो उसको यहाँ का नागरिकता जो है फिर मिल गया। ठीक है, अच्छा देखिए, राजीव गांधी से जो है ना कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं, वो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई? तो राजीव गांधी की जो है दुखद मृत्यु हुई थी तमिलनाडु में। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। एक बम लगा के एक व्यक्ति थे जो कि ह्यूमन बॉम्ब बन के उनके पास आ गए थे और ब्लास्ट हुए, अपने साथ साथ राजीव गांधी की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई थी? तो तमिलनाडु हुई थी। अच्छा, कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1991। जगह भी याद रखिए, जगह का नाम था पेरम्बदूर। तमिलनाडु का पेरम्बदूर जगह था जहां पे राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1968 में राजीव गांधी पैदा हुए थे। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी पुरुष से या महिला से विवाह करके। कहता है नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता होनी चाहिए। राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, उच्च परिवार का होना, उच्च जाति का होना, किसी धर्म का समर्थन, ये सभी जो है कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। कहता है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता। देखिए, आपको पहले ही बढ़ाए थे कि 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता के बारे में संबंधित है। 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में संबंधित, और इसमें से 6 जो है बताए थे कि पाकिस्तान से आकर। ठीक है, 7 जो है भारत से यहाँ से जो गया था, तो 6 जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? पाकिस्तान से आया है। 6 पाकिस्तान से, 7 भारत से। 6 पाकिस्तान से, 7 भारत से। तो इसका आंसर एक हो जाएगा। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। ठीक है, परिवार से बिछड़ना, देशद्रोह। देशद्रोह बहुत बड़ा रीजन है। देशद्रोह यदि आप करते हैं, देशद्रोही साबित हो जाते हैं, तो आपका नागरिकता स्विच ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने से अधिक रहे, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, व्यक्ति जो है कर्तव्यों का समर्थन नहीं करता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। कोई कंपनी में आप काम कीजिए, उससे नागरिकता नहीं जाएगी। ठीक है, कहीं 1-2 महीना घूमने जाइए, कोई नागरिकता जाने वाली बात नहीं है। हाँ, यदि आप किसी देश की नागरिकता को एक्वायर कर लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो है आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो है 2 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? संपत्ति स्वामित्व नहीं है, पहले ही बता दिए थे। अधिवास है, वंशाक्रम है, पंजीकरण है, देशीकरण है, और किसी राज्य का जो है सम्मिलित होना भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से कर सकते हैं, वंशाकरण से कर सकते हैं, देशीकरण से कर सकते हैं, पंजीकरण से कर सकते हैं, किसी भी भूभाग को सम्मिलित करने से कर सकते हैं। इसमें से जो भी है सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहां की गई थी? आपको शुरुआती दौर में ही बताया कि भारतीय संविधान के अनुभाग 2 में जो है नागरिकता का प्रावधान है, और नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो है, और इसमें जो नागरिकता को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया गया था, क्योंकि बहुत कम अनुच्छेदों में से जो इसे सिमट गया था नागरिकता। तो ये अनुच्छेद 11 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारतीय संसद जो है बाद में इसमें विस्तृत रूप से बना सकता है, जिसके तहत जो है 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम आया,
जिसमें विस्तार से जो है ना सब कुछ बताया गया डिटेल में। नागरिकता का डिफाइन क्या है, नागरिकता किन किन तरह से मिल सकता है, जन्म से मिल सकता है, वंशानुगत से मिल सकता है, पंजीकरण से मिल सकता है, देशीकरण से मिल सकता है, और किसी विभाग को सम्मिलित करने से मिल सकता है। और जैसे कोई देश का दूसरे देश का नागरिकता लेगा तो इससे नागरिकता छीन भी हो सकती है, और किन किन कारणों से छीन हो सकती है, ये सभी तरह से जो है डिटेल में किसमें बताया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। इसमें जो है अब तक 6 जो है बार बदलाव हो चुके हैं। इसमें अमेंडमेंट जो है कितनी बार हो चुका है, 6 बार। कब कब हो चुका है, तो 1986 में पहला अमेंडमेंट हो गया, और 1992 में जो है दूसरा अमेंडमेंट हो गया, और उसके बाद 2003 ईस्वी में तीसरा अमेंडमेंट हो गया, 2005 ईस्वी में जो है चौथा अमेंडमेंट हो गया, 2015 ईस्वी में जो है 5वां अमेंडमेंट हो गया, और हाल ही में 2019 में जो है 6ठा अमेंडमेंट हो गया। तो ये सारे अमेंडमेंट जो है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, ठीक है। 3 दिसंबर, यहाँ से देखिए, इस अमेंडमेंट के बाद 3 दिसंबर 2004, यानी कि तीसरा अमेंडमेंट होने के बाद जो है, ये डेट आपको याद रखना है, 3 दिसंबर 2004 के बाद से यदि भारत में कोई भी लोग पैदा हो रहे हैं तो उसके माता पिता दोनों जो है भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी उसको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। 86 में जो है अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत 1987 में जो है 1 जुलाई को प्रावधान बना कि कम से कम उसमें से जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, उस समय क्या था ना कि 26 जनवरी 1950 के बाद से कहा गया था कि जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो सभी भारत का नागरिक होगा, ठीक है। लेकिन इसमें प्रावधान बनाया गया कि कम से कम जो है ना उसमें उसके माता या पिता में से कोई एक जो है वो भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा प्रावधान बनाया गया था। कहते हैं किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, यानी खत्म की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से छोड़ देगा तो खत्म हो जाएगा, भैया कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं, ये सही है। यदि भारत सरकार को वह विश्वास हो जाए कि छल पूर्वक लिया है तो इसमें भी खत्म हो जाएगा, ये सही है, ये सही है। और कहता है कि यदि जन्म से जो है किसी दूसरे में राष्ट्र के में शत्रु का साथ देगा, हाँ दुश्मन का साथ दोगे तो भाई तुमको हटाइए देंगे, ठीक है। तो ये 2 को छोड़कर तीनों हो जाएगा, 1 2 3, यानी सी जो है इसका राइट आंसर होगा। यदि आप किसी दूसरे देश को सपोर्ट करें, भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, आप पाकिस्तान के साथ घुसपैठ को मिल के उसको यहाँ का जो है कोई सीक्रेट चीज जो है सप्लाई कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो आपकी नागरिकता रहेगी भारत की, ना गद्दार ना चल बे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या किया गया है, ठीक है, कि भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। ये तो पहले मिल चुका था। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारत का नागरिकता प्राप्त हो, ये जो है 92 में कहा गया था, ठीक है। कि भारत के बाहर भी यदि कोई बच्चा पैदा हो रहा है और यदि उसकी मां कहाँ की है, भारत की है, तो 92 में स्पष्ट किया गया था कि उसका बच्चा जो है वो कहाँ का नागरिक रहेगा, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। देखिए ऐसा कैसा सिचुएशन बन सकता है कि जैसे कि कोई किसी की माँ भारतीय है, उसका शादी हो गया कहीं और, ठीक है, और या कुछ समय के लिए यदि वो जैसे अमेरिका गया, वहीं पे कुछ ठहरना पड़ गया या किसी भी कारण से, तो वहाँ पे यदि उसको यदि वो किसी बच्चे को बॉर्न करती है, ठीक है, जन्म देती है, तो उस बच्चे का नागरिकता कहाँ का रह जाएगा, भारत का ही रह जाएगा, ठीक है। ये 92 में स्पष्ट किया गया था। कहता कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर, 7 वर्षों तक, ठीक है, 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म, ठीक। कहता है ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण लिए हों जन्मजात भारतीय नागरिकता होंगे, जन्मजात भारतीय नागरिक होंगे, ठीक है। तो देखिए 26 जनवरी 1950 के बाद से जो भी भारत में पैदा हुए, यानी संविधान के लागू होने के बाद से जो भी भारत में पैदा हुए थे वो सभी भारत के जन्मजात नागरिक थे, ठीक है, क्लियर है। तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर समाप्त हो जाएगी, पर्यावसन पर जो है इधर उधर ज्यादा करेगा लंबे समय के लिए तो समाप्त हो जाएगी, वंचित कर दिया जाएगा तो भी समाप्त हो जाएगी, यानी कि सभी से जो है समाप्त हो सकती है। कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान नहीं वंचित किया जा सकता है, ठीक है, निर्वाचन के दौरान वंचित नहीं किया जा सकता है। चुनाव के टाइम पे यदि नागरिकता ने हटा दिया जाएगा तो वो वोट फिर कैसे देगा,
ठीक है। आपातकाल के दौरान यदि कोई बहुत बड़ा इमरजेंसी हो गया, जैसे कि कोई युद्ध हो गया दूसरे देश में, उसमें बोलेगा नहीं भारत का नागरिक नहीं है, भागो यहाँ से, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं हम किसी के साथ। ठीक है, युद्ध के समय भी नहीं कर सकते हैं, आपातकाल के समय भी नहीं कर सकते हैं। उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपातकाल से समझिए, आपातकाल के बारे में एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 18 में जो है आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। 3 तरह के आपातकाल होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। ये पूरे देश पे लागू होता है। ये अब तक में 3 बार लागू हो चुका है। ठीक है, और आंतरिक रूप से 1 बार आपातकाल लागू हुआ है। यदि हम बात करें दूसरे आपातकाल की, तो वो होता है राज्यीय आपातकाल, राज्य में लगने वाले आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। ये जो बहुत बार लग चुका है। ठीक है, और एक तीसरा आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 में है। किसमें है? अनुच्छेद 360 में, जो अभी तक में 1 बार भी नहीं लगा है। तो आपातकाल के बारे में जो है एक डिटेल वीडियो बना के हम अंग बिहार के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। आपातकाल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहता है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए भैया? तो 1949 में ही लागू हो गए थे। कब लागू हो गए थे? 1949, 26 नवंबर 1949। देखो, जब हम अपने संविधान को अंगीकृत किए थे तभी से जो है नागरिकता के प्रावधान लागू हो गए थे। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है, नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में। कब आया अधिनियम? 1955 में। कब आया अधिनियम? 1955 में। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसे अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? कौन से अधिकार प्राप्त हैं? कुछ सार्वजनिक पदों पर जो है पात्रता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भैया। कहता संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, हाँ भाई, MP MLA जो बनना है सब बन सकते हो। अनुच्छेद जो है 15, 16, 19 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भारत को बिल्कुल मिलेगा भैया, सभी मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, ठीक है, और 29, ये सभी जो है मिलेगा नागरिकों को। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो आपको बताया कि संसद में जो है व्यापक यानी कि पूरा विस्तार रूप से जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। कब आया था? 1955। उसमें कितनी बार अभी तक में सुधार हो चुका है? 6 बार सुधार हो चुका है। कब कब? 1986 में पहली बार, 1992 में दूसरी बार, 2003 में तीसरी बार, और 2005 में चौथी बार, 2015 में 5वीं बार, और 2019 में जो है 6ठी बार हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। कहता है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। कहां से अपनाई गई थी भैया? इंग्लैंड से अपनाई गई थी। ठीक है, इंग्लैंड से जो है एकल नागरिकता अपनाई गई थी। कहता है भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं। किस चीज का दावा नहीं कर सकते भैया? देखिए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का, विधि के समक्ष स्वतंत्रता, ये कर सकते हैं दावा। जीवन और व्यक्तिगत, हाँ, जिंदा रहने के लिए भी दावा कर सकते हैं। भारत में आओ, जिंदा रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो रूल कानून है वो तुमको भी फॉलो करे। धर्म की स्वतंत्रता का कर सकते हो भाई, अपने धर्म मानो, कोई दिक्कत नहीं है भारत सरकार को। ठीक है, तुम आके बोलो हम क्रिश्चियन है, ये हमको कोई दिक्कत, हम तुमको जबरदस्ती जो है कोई धर्म नहीं अपनाने के लिए कहेंगे। ठीक है, हाँ, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है, ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ठीक है, एक बार तो अंग्रेज को दिए थे ना व्यापार करने के लिए, साला धीरे धीरे पूरा देश छेक लिया था। तो अब भारत में नियम बन चुका है, अब जो है भैया तुमको व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, व्यापार के लिए जो है दावा नहीं कर सकते। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। ठीक है, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। इसे जो अच्छे से याद रखिए। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है
कि देखिए वहाँ पे कुछ जो है स्टेट हैं और उस स्टेट का एक यूनियन है, तो सभी देश के भी जो हैं आपको सिटीजनशिप मिलती है और पूरे यूनियन का एक साथ सिटीजनशिप मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। देखिए एकल नागरिकता का प्रावधान उस जगह पे होता है जहाँ पे अल्पसंख्यकों को जो है ताकत देने की बात हो। तो भारत में जो है अल्पसंख्यकों को महत्व दिया जाता है, तो इसीलिए एकल नागरिकता है भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता निम्न में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से किया जा सकता है, अनुवंशिकता से प्राप्त किया जा सकता है, पंजीकरण से प्राप्त किया जा सकता है, अनुरोध से नहीं, ठीक है। ये नहीं रिक्वेस्ट करेंगे तो जो है हो जाएगा। तो इसमें से 1 2 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 4 एलिमिनेट हो जाएगा। कहता है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? कहता है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति। अच्छा चुनाव आयोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चुनाव आयोग अभी वर्तमान समय में चुनाव आयोग कौन है? राजीव कुमार। अभी वर्तमान समय में चुनाव आयोग कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। उप चुनाव आयोग कौन है? तो उप चुनाव आयोग है अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। और यदि बात करें कि उप चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। अरुण गोयल जो है अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे, ये जो है चुनाव आयुक्त हैं। और 4 जो हैं उप चुनाव आयुक्त हैं। 4 क्या है? उप चुनाव आयुक्त। पहला है सुदीप जैन, पहला क्या है? सुदीप जैन। दूसरा है आर.के. गुप्ता, ठीक है। तीसरा है उमेश सिन्हा और चौथा है अजय भादु। ये 4 जो हैं उप चुनाव आयुक्त हैं। तो चुनाव आयोग से जो है ये चीज आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के भाग 15 में है। किसमें है? भाग 15 में। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति भारत के कौन है अभी भैया? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई 2022 को जो है द्रौपदी मुर्मू शपथ लेकर भारत की प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति बन गई थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम दलित पुरुष राष्ट्रपति कौन है, तो वो 10वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और उनका नाम है आर.के. नारायण, ठीक है। तो फैक्ट्स को याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। संसद किस अनुच्छेद में है? 79 में है। संसद किस अनुच्छेद में है? 79 में। और संसद बनता कैसे है भैया? तो संसद बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सम्मिलित रूप से संसद बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, संसद और विधानसभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। यानी कि संसद को अधिकार है। किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। अनुच्छेद 11 के तहत जो है, ठीक है, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को अधिकार है और वो सक्षम निकाय है। नागरिकता पर जो है वो कोई भी अमेंडमेंट ला सकता है। और इसी के तहत 1955 में जो है नागरिकता अधिनियम लाया था, जिसके तहत जो है व्यापक स्तर से नागरिकता को समझाया गया और 5 तरीका बताया गया जिससे नागरिकता मिल सकती है। कौन कौन? जन्म से, वंशागुनत, पंजीकरण, ठीक है, और देशीकरण और किसी भूभाग को मिला के। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, ठीक है, कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। नागरिकता का परित्याग करता है तो खो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भी वो खो देगा, तो भी वो क्या करेगा? खो देगा, ठीक है। और अब देखिए कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, अन्य देश के नागरिक से क्या करता है? विवाह करता है, तो नागरिकता खोने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 ही होगा। ये तो भाई कोई जरूरी चीज है नहीं। किसी से शादी करेगा तो नहीं खोएगा, सरकार की आलोचना करेगा तो भी नहीं खोएगा, ठीक है। सरकार का तो कन्हैया कुमार डेली आलोचना करता है, तो इससे नागरिकता थोड़ी रद्द हो जाता है उसका। असदुद्दीन ओवैसी भी सरकार की आलोचना करता है। सरकार की आलोचना करना चाहिए, लोकतंत्र का जो है बहुत ही खूबसूरत चीज है ये, कि आप सरकार के खिलाफ कुछ जो है बोलें और जो है उनको दबाव बनाए। इसको प्रेशर ग्रुप भी कह सकते हैं हम लोग इस तरह से। तो इसका राइट आंसर जो है ना सिर्फ हो जाएगा भारतीय नागरिकता का परित्याग करेगा, छोड़ देगा नागरिकता तो खत्म हो गया। स्वेच्छा से त्याग कर दिया या किसी दूसरी नागरिकता को प्राप्त करेगा तो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका केवल 1 और 2 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2।
अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? किस भाग के अंतर्गत आएगा भैया? ठीक है, देखिए संशोधन यदि सिर्फ पूछा जाए तो भारतीय संविधान में संशोधन भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में संशोधन भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन किस में आएगा? तो नागरिकता संशोधन जो है भाग 2 के अनुच्छेद 11 में आता है। अनुच्छेद किसमें? 11 में। भाग 2 के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आता है। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि संशोधन किस में है तो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है। लेकिन नागरिकता संशोधन किस में है तो भाग 2 के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो है आता है। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर भाग 2 हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो ये तो संपत्ति नहीं है, पंजीकरण, अधिकरण, ये सब जो है वंशागुणत अधिकरण, ये सभी है, ठीक है। अच्छा देखिए 5 शर्तें हैं। पहला उसमें है कि जन्मजात आपको नागरिकता मिल सकती है, आपके यदि वंशागुणत यानी आपके पूरे एंसेक्टर्स यानी दादा परदादा सब यदि यहीं के हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी आसानी से। दूसरा है पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण के द्वारा यह नागरिकता मिल जाएगी। और उसके बाद है क्या कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिल जाती है, और किसी भूभाग को यदि भारत में मिलाया जाता है, आप वहाँ के हैं तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, वंशागुणत प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और किससे प्राप्त कर सकते हैं? पंजीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, और प्राप्त कर सकते हैं पांचवा क्या है? नए भूभाग या राजकीय क्षेत्र को यदि भारत में मिलाया जाता है तो उससे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये जो है इसका डी आंसर जो है सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो है हमने सीखा नागरिकता के बारे में। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेकर जो है अनुच्छेद 11 नागरिकता के बारे में जो है हमें बतलाती है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो है लाया, जो कि विस्तार रूप से जो है नागरिकता के बारे में हमें बतलाता है। और भारत में जब संविधान को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, अभिभूत किए गए थे, यानी कि 26 नवंबर 1949 से जो है नागरिकता जो है आंशिक रूप से लागू हो चुका था, और पूर्ण रूप से लागू जो है 26 जनवरी 1950 से जो है व्यापक